एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे दांत के बारे में, मनुष्य के दांत के बारे में, और उसके बाद समझेंगे हम एनिमल के दांत के बारे में समझेंगे। दांत क्या होता है, दांत क्यों सड़ता है, दांत का क्या कारण है, इसके बारे में हम आज समझ रहे हैं। कि दांत अकेला रहता है तो इसको हम दांत बोलते हैं। अगर दो हो या दो से अधिक हो तो इसको हम दांतों बोलते हैं, अंग्रेजी में टीथ बोलते हैं। अगर अकेला रहेगा तब अंग्रेजी में बोलेंगे टूथ। दांत के अध्ययन का मतलब होता है इसके बारे में पढ़ना, लिखना, समझना, इसके बारे में खोद खोद के पढ़ना, उसको कहते हैं ओडोंटोलॉजी। दांत का जो डॉक्टर होगा उसको कहेंगे डेंटिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट। दांत कुल मिला के आता है पूरे जीवन काल में 52 आता है। उसमें से 20 दांत जो होता है मिल्क ऑफ टीथ होता है, यानी दूध का दांत, दुग्धा दांत। कोई आदमी कहता है दूध का दांत टूटबे नहीं, क्या ये आदमी जो है पहलवान बन गया, ऐसे कुछ बोलता रहता है। उसके बाद होता है 32 दांत होता है, वो अस्थाई दांत होता है, जो बुढ़ापा में आते आते टूट जाता है। किसी किसी का टूटता भी है, किसी का नहीं भी टूटता है। जो आदमी ज़्यादा मात्रा में अच्छा से पौष्टिक तत्व खाता है उसका नहीं टूटता, या बरस ज़्यादा करने से जो है दांत का जड़ खा जाता है, जिसकी वजह से टूट भी जाता है, और नहीं साफ करने से भी टूटता है। दूध का दांत कुल मिला के 20 होता है। 20 दांत जो होता है वो 8 साल के आयु में गिर जाता है, टूटता नहीं है, गिरता है। दांत में 3 लेयर होता है मुख्य रूप से। 3 लेयर में पहला लेयर जो होता है वो एनामेल होता है। फिर उसके बाद अंदर वाला जो लेयर होता है, अंदर वाले लेयर को कहते हैं डेंटाइन। फिर उसके अंदर भी एक लेयर होता है जिसको हम कहते हैं पुलप कहते हैं। पुलप के बाद एक गम होता है जिसको मसूड़ा बोलते हैं। मसूड़ा में दतमन करने से क्या होता है, उसके अंदर खून का दौरा होता है। लेकिन सीरा और धमनी जो होता है वो पुलप में होता है। पुलप में दांत में क्या होता है, मृत कोशिका पाया जाता है। दांत किससे बना होता है, तो कठोर तत्व का, कठोर उतक का बना होता है। किसका बना होता है? कठोर उतक का दांत। इनामेल जो होता है ये शरीर का कठोर पदार्थ होता है। कठोर भाग में आएगा हड्डी, मैक्सिबल और मैंडिबल। तो ये हड्डी हुआ, लेकिन कहेगा कठोर पदार्थ जो है वो एनामेल है। कैल्शियम किसका बना होता है, तो कैल्शियम एनेमेलिन और प्रोटीन से बना होता है। और 95% खनिज पाया जाता है, और कैल्शियम फोस्फेट भी इसमें मिक्स रहता है। कैल्शियम फोस्फेट का सूत्र होता है CA3PO4 ये क्रिस्टलीय के रूप में होता है, कण व कण जुड़ा रहता है। दांत 2 सेट में आता है। 2 सेट का नाम क्या है? एक अस्थाई, एक है अस्थाई। अस्थाई जो होता है 20 दांत एक बार आया, जो 8 साल की उम्र में आता है, फिर दोबारा आता है, इसलिए इसका नाम है डायफायोडोंट। इसको कहते हैं हम, एक बार 2 बार आया तो डायफायोडोंट, लेकिन इसमें क्या होता है, अस्थाई दांत एक बार पहले गिर जाता है, फिर दोबारा आया, इसलिए इसका नाम हुआ डायफायोडोंट। एक अस्थाई होता है मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट की संख्या 12 होता है, और उसके बाद डायफायोडोंट की संख्या जो होता है वो कुल मिला के दोबारा जो आता है 20, और उससे पहले 20, तो 20 और 12 जोड़ेंगे तो 32, कुल मिला के 32 दांत होता है। बच्चों का दांत का जो सूत्र होता है 2102/2102, ऊपर का चौवा। कौन सा चौवा? ऊपर का चौवा। तो चौवा की संख्या कितना है? 2। चौवा नहीं मतलब जबरा, जब ऊपर का जबरा हुआ, कुल जबरों की संख्या 2 है, ऊपर का जबरा और नीचे का जबरा। इसलिए ये दोनों, ये ऊपर का जबरा हुआ, जबरा क्या होता है? 2 को तो गुना करेंगे 2 से, तो कुल मिला के कितना दांत होता है? 20। बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है? तो इसको बोलते हैं इंसीजर केनायन प्री मोलर। बच्चों में नहीं पाया जाता है, सिर्फ मोलर पाया जाता है, और इंसीजर और केनायन 0 का मतलब, इसका मतलब ये दांत नहीं पाया जाता। फिर आगे देखते हैं अस्थाई दांत। अस्थाई दांत का जो सूत्र होता है, ये जब आदमी जवान हो जाता है तब कुल मिला के 32 दांत होता है। अच्छा, 2 दांत जो आता है लास्ट में, उसको कहते हैं अकिल चौवा। 21-23/21, ये अस्थाई दांत हुआ। अस्थाई दांत आकार और कार्य के अनुसार ये 4 टाइप में होते हैं। इसको देखते हैं। कृंतक का दूसरा नाम छेदक भी है, इसको अंग्रेजी में इंसीजर कहते हैं, और उर्दू में मकसूम कहते हैं। ये काटने का काम करता है, यानी कुतरने का काम। कोई चीज अगर रोटी खाते हैं, चिन्नी रोटी,
तो कटा कटा काट देते हैं आगे से। रदनक, रदनक को हम भेदक कहते हैं, इसको अंग्रेजी में केनान कहते हैं, उर्दू में मौसली कहते हैं। ये ईख का छिलका छीलने में काम आता है। ज्यादातर आम आदमी खाता है, बच्चा टिकुला, तो उसको इसी दांत से चीर देता है। ये कोई चीरने का काम करता है, कलिया ईख को चीरने का ही नहीं, ईख के छिलका को चीरने का काम करेगा, वो रदनक काम करेगा, जिसको उर्दू में कहते हैं मौसली। ये फाड़ने का, चीरने का काम करता है। उसके बाद है अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक को प्री मोलर कहते हैं। इसको सूचित कैसे करेंगे? पीएम से। किससे करेंगे? पीएम से। इसको आई से, इसको सी से, इसको एम से। प्री मोलर को हम उर्दू में कहते हैं अगला चौवा। ये पीसने चबाने का काम करता है। फिर उसके बाद होता है चवर्णक, पिछला चौवा। ये पीसने और चबाने का काम करता है, दोनों पीसने और चबाने का काम करता है। जैसे हम कोई आदमी शिखर खाता है, शिखर खौका देता है, शिखर खाने के बाद क्या करता है? दांत अपना पिसा लेता है। जैसे ऊपर में सिल्ला, नीचे में सिल्ला, ऊपर से लोरी। मसाला को अगर पीसते हैं तो पूरा सिल्ला लोरी पूरा सपाचट हो जाता है, पतला हो जाता है। इसी तरीके से इसमें भी होता है, दांत में दांत पूरा खिपटा लेन हो जाएगा। उसके बाद देखना है हाथी का दांत का सूत्र जो होता है 1033/003 गुना 2, कुल मिला के 26 दांत होता है हाथी में। गाय बकरी भेड़ में 32 दांत। गाय बकरी भेड़ में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है? इंसीजर, केनायन, ऊपर का, इंसीजर और केनायन ऊपर में नहीं पाया जाता है। बकरी, गाय, भेड़ में ऊपर में इंसीजर और केनायन नहीं पाया जाता है। कुत्ता में इंसीजर, केनायन, प्रीमोलर, मोलर दोनों पाया जाता है। कुल मिला के 42 दांत तो कुत्तों में। चूहा में कुल मिला के 16 दांत। इंसीजर पाया जाएगा, केनायन, प्रीमोलर नहीं पाया जाएगा और मोलर पाया जाएगा। ये दोनों दांत नहीं पाया जाता है। फिर बंदर में, बंदर और मनुष्य एक ही जैसा होता है, बंदर और मनुष्य में एक ही जैसा दांत होता है, कुल मिला के 32 दांत होता है। खरगोश में 20331023। जीरो का मतलब होता है इंसीजर और केनायन। केनायन नहीं पाया जाएगा, प्रीमोलर, मोलर पाया जाता है। इंसीजर नीचे में, इंसीजर की संख्या 2 होगा, प्रीमोलर की संख्या नहीं होगा। उसके बाद मोलर, इंसीजर, केनायन नहीं होगा, प्रीमोलर और मोलर होगा। आगे देखते हैं हम दांत क्यों खराब होता है। दांत को नहीं मांजने से, जैसे दांत खराब होने का कारण क्या है? दिन में 2 बार नहीं मांजने से, दांत को 2 बार नहीं मांजने से, ब्रश नहीं करने से। ठंडा पानी, चॉकलेट और चीनी से बचना चाहिए। ठंडा पानी और चॉकलेट, जैसे चॉकलेट दांत में लसक जाने की वजह से क्या होता है? दांत पर बैठ जाता है, जिसकी वजह से जीवाणु पनपता है। जीवाणु पनपने के बाद फिर उसमें अम्ल बनता है। अम्ल क्या करता है? दांत में इनामेल को गड्ढा कर देता है। जब गड्ढा कर देता है तो फिर उसमें छेद होता है। छेद को कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैविटी। वो कौन सा जीव है जिसमें दांत पाया जाता है? पेट में। उस जीव का नाम है केकड़ा। मगरमच्छ में 80 दांत पाया था कुल मिलाकर के। पक्षी में दांत नहीं पाया जाता। पक्षी में जो होता है दांत में खरा खरा जैसा होता है, जैसे लोल है, लोल में खरा खरा जैसा होता है। इस तरीके से ये पकड़ने का काम करता है। इसका काम करेगा पकड़ने का। इसमें अगर समझ में नहीं आता तो हम फिर से समझा देते हैं। जैसे मनुष्य का दांत है ऊपर का जबड़ा हुआ, तो इसमें जैसे मनुष्य का दांत का ऊपर का जबड़ा हुआ, तो इसमें सूत्र क्या होता है? 21 23। तो ऊपर का जबड़ा का जो सूत्र होता है, ऊपर में कितना दांत होता है? 16। इसमें जोड़ देंगे, इसको 2 दूना 4, इसको कर देंगे 2, इसको 4, इसको 6, सबको जोड़ते हैं आपस में तो कितना हो जाता है? 16। फिर इसको जोड़ेंगे, ये ऊपर का जबड़ा हो गया। फिर नीचे का देखते हैं, तो इसको सबको जोड़ेंगे तो ये भी क्या होगा? 16। 4 2 4 6, कुल मिला के 16 दांत। तो 16 दूना 32, यानी ऊपर में 16, नीचे में 16। हाथी में क्या होता है? हाथी में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है? सिर्फ ऊपर में इंसीजर दांत जो होता है हाथी का, वो निकला रहता है बाहर। इंसीजर, केनायन नहीं पाया जाता, प्रीमोलर और मोलर पाया जाता है। इसका मतलब 2 6 6 12 2 14 6 6 दूना 12, 14 अब 12 कितना हो गया? 26। दोनों को गुना कर देंगे। इस सूत्र में क्या होता है? 0 3 3 0 0 3 3
अब गुना किससे करेंगे? 2 से, 2 से करेंगे। तो 2 से गुना करते हैं तो कितना हुआ? 2, फिर इसको 2 दूना 2 तिया 6 पढ़ेंगे, फिर इसको 2 तिया 6, फिर इसको करते हैं 2 तिया 6, इसको करेंगे 2 तिया 6। तो जो सबको आपस में जोड़ेंगे 6 6, इसका कितना हो गया? 14। इसका जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 12। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा बताइए? 26। कुल मिला के 26 दांत होता है हाथी में। और किस इसमें देखते हैं चूहा में इंसीजर, ये तो बता ही चुके हैं।